सभी को नमस्कार। आज जनवरी 29, 2026। कल न्यूज अपडेट्स में हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार अब नहीं रहे। आज न्यूज की सुर्खियां ज्यादातर उन्हीं चीजों से भरा हुआ है। अजित पवार प्लेन क्रैश में कल नहीं रहे और उनकी जो डेड बॉडी है वो बारामती एयरपोर्ट से जहां उनकी अंतिम संस्कार होना है वहां पहुंचने ही वाला है। वो एक चार्टर्ड लियरजेट 45 में जा रहे थे, जो VS के एयरलाइंस की है। वो नॉर्मली चार्टर्ड फ्लाइट्स प्रोवाइड करते हैं। 5 लोग, एक पायलट, एक को पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और अजित पवार की PSO, एक सिक्योरिटी ऑफिसर इस क्रैश में मरने की खबर है। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, यही मैं अपेक्षा करूंगा। प्रेसिडेंट एड्रेस। कल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन को प्रारंभ करते हुए भारत एक स्टेबलाइजिंग फोर्स और शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने रिफॉर्म्स को हाईलाइट किया और न्यू इनकम टैक्स एग्जम्पशंस जो 12 लाख तक पिछले साल आई थी उसको भी हाईलाइट किया। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। कल प्रधानमंत्री जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करते हुए बोला कि हमारे इंडियन यूथ के लिए काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज इस EU और इंडिया की ट्रेड डील के वजह से मिलेगा। हमारे बच्चे यूरोप जा पाएंगे और वहाँ नौकरी कर पाएंगे। अभी निटिग्रिटीज मुझे लगता है थोड़ी क्लियर होनी बाकी है, परंतु जो खबर है 110% की टैरिफ इस समय है, वो 10% पे आ जाएगी। होपफुली ये एक बहुत ही अच्छी सुनहरा युग बिजनेस के हिसाब से शुरू करने वाला है, ऐसा अपेक्षा सभी का है। ऑपरेशन सिंदूर, प्रेसिडेंट ने कल अपनी एड्रेस में रेफरेंस ऑपरेशन सिंदूर को भी रखा, नोटिंग दैट इंडियन डिफेंस फोर्सेस डिस्ट्रॉयड टेररिस्ट बेस कैंप यूजिंग इंडिजिनियस रिसोर्सेस। हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमने ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट बेस कैंप को तोड़ा है। भारत लगातार इस बात की जिक्र करता रहा है। कल राष्ट्रपति जी ने अपने पार्लियामेंट की स्पीच में ये बोलते हुए पूरे विश्व को क्लियर बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी टारगेट सिविल लोग थे ही नहीं। टेररिज्म की जो लॉन्च पैड्स है वहां पर अटैक हुई और आपने उस समय इसको फॉलो करा होगा तो ये भी खबर है कि हमने अटैक के बाद जो हमारे प्रतिनिधि दल रिप्रेजेंटेटिव्स पूरी विश्व में गए थे, उन्होंने भी ये बात की जिक्र किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो टेररिज्म की लॉन्च पैड्स है उस पर ही हमारी अटैक रही। दिल्ली CM रेखा गुप्ता, उन्होंने लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वेरियस कंस्टिट्यूएंसी में लॉन्च करा है। मोती नगर में 135 करोड़, RK पुरम में 100 करोड़। स्पेशल 700 करोड़ बजट was dedicated to improving conditions of झुग्गी सेटलमेंट्स। अभी ये प्रोमिस करके आए थे कि जहां आपकी झुग्गी है वहां घर बनाकर देंगे, परंतु मैं ये सब सुनकर अच्छा लगता है, परंतु पोल्यूशन की समस्या दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या आज के समय में पोल्यूशन है। उस पर क्या स्टेप ले रहे हैं वो कभी नहीं बताते, ना उसके ऊपर जिक्र करते हैं। वेदर एंड पोल्यूशन 4 कैटेगरी में अभी है, AQI 255 है। और बुरा होता दिख रहा है जैसे जैसे वीकेंड होएगा। द जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो लाइट रेन और ड्रॉप इन टेम्परेचर कमिंग डेज में एक्सपेक्ट कर रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD ने 10 करोड़ रुपए एलोकेट किया है डॉग शेल्टर्स को बनाने के लिए 12 जोन में। सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्स ओवर द स्ट्रे डॉग मेनेस क्राइम। 27-year-old फीमेल स्वाट कमांडो जो दिल्ली पुलिस के साथ थे, उनकी डेथ होगी। उन्होंने उनकी हस्बैंड ने उनको असॉल्ट किया था एक डंबल के माध्यम से।
A juvenile was convicted of 2017 murder for under trial nearly रोहिणी कोर्ट। इस तरीके की क्राइम की खबर दिल्ली से आ रही है। वंदे भारत की एक्सपांशन होने वाला है। इंडियन रेलवे प्लान टू मैन्युफैक्चर 24 कोच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बाय एंड ऑफ 2026। लोगों की आने जाने की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कैपेसिटी को 49% बढ़ाते हुए वंदे भारत की एक्सपांशन अभी हो रही है और रेलवे की एक बहुत अच्छा पहल है। मैं बस चाहता हूँ कि वंदे भारत की को लक्ष्य रखते हुए दूसरे ट्रेन की स्पीड ना घटे। उन लोगों की जो कोच की क्लीनलीनेस है, पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, कैटरिंग की व्यवस्था है, उनमें खराबी ना आए। सिर्फ आप किसी एक चीज को प्रमोट करने के लिए दूसरे चीजों को इस तरीके से पीछे डालना ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम वेयर ए रिटायर्ड बैंकर वाज डिफ्रॉडेड 22.92 करोड़। अब देखिए धीरे धीरे खबर आ रही है, एक 67 करोड़ की आई थी, एक 17 करोड़ की आई थी, अब ये 22.92 करोड़ की न्यूज आ रही है। बैंकर को डिफ्रॉड किया गया है। अब सोचिए जो बैंक में नौकरी करते थे, जो बैंक की हेड हुआ करते थे, उनसे 22 करोड़ रुपए लूट लेना अपने आप में। एंड ये कंबोडिया से हुआ है, इंडिया से, इंडिया में भी नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं फरवरी 4 तारीख को। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग है। जो ट्रेड टाइज हमारी खराब हुई है उसको रिपेयर करने की कोशिश सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। सुब्रमण्यम जयशंकर हमारी एम्बेसडर रह चुके हैं यूएस में, चाइना में। वंडरफुल बॉडी ऑफ वर्क उनका है, परंतु आज मिनिस्टर कितना सक्सेस हो पाएंगे वो तो देखकर ही पता लगेगा। टेक्सास ने H1B वीजा फ्रीज कर दिया है। टेक्सास गवर्नर ग्रेग अबोट ने ऑर्डर किया है कि H1B वीजा जो पिटिशन है मूव एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंट इंडियन प्रोफेशनल को ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि टेक्सास में हमारे ही लोग ज्यादा रहते हैं। रिसर्च करने के लिए भी टेक्सास ही जाते हैं लोग। वो फ्रीज करने की वजह से इंडियन पॉपुलेशन, देखिए पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन उससे अफेक्ट होगी, क्योंकि H1B वीजा में सिर्फ हमारे लोग जाते हैं ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आज से शुरू हो रही है, सॉरी चल ही रही है। आज नोवाक जोकोविक सेमीफाइनल्स के लिए एडवांस कर गए हैं। ये वो जीतेंगे, नोवाक जोकोविक जीतेंगे, सर्बियन है, वो जीतेंगे तो हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम विनर बन जाएंगे। और उनकी लंजेविटी की सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, इतना लंबा खेल गए वो। टेनिस एक ऐसा गेम है 35 मैक्सिमम लोग खेलते हैं। ही इज आई थिंक 38-39 ईयर्स ओल्ड। वो एक फिटनेस की जो सबसे ज्यादा एक रोल मॉडल रोनाल्डो के साथ किसी को बनाई जाती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, वो नोवाक जोकोविक हैं। वो ही विल फेस Zanik Sinner in the semi-finals. In the women's draw, Elina Svitolina is set to face आर्यन शवलेंका, वो उनको फेस करेंगे। ये न्यूज अपडेट्स हैं आज इसमें।